आज इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास एक लेख है, पानी का संकट और वित्तीय जाल। इसके कुछ अंश है आज हमारे सामने, और इनमें पानी की कमी, उसके नियंत्रण को लेकर कुछ दावे हैं, और हमारी जो फाइनेंशियल व्यवस्थाएं हैं उनके बीच एक अजीब सा कनेक्शन बताया गया है। तो आज हम जरा इन्हीं विचारों की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेख पानी के मैनेजमेंट को भविष्य की आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं से आखिर जोड़ कैसे रहा है। चलिए देखते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है, पानी की राशनिंग। खाने की राशनिंग से इसकी तुलना की है लेख में। तो यहां तक लिखा है कि कुछ प्रभावशाली समूह, जिन्हें लेख में कहा गया है उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते, ये काफी तीखा शब्द है, वो इसे कथित तौर पे बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, और देखिए, इस दावे को पुख्ता करने के लिए लेख दिल्ली का उदाहरण देता है। अच्छा। लेख के हिसाब से जब दिल्ली में पानी की लिमिट वो 600 लीटर प्रति माह तय हुई, यानी रोज का करीब 20 लीटर प्रति व्यक्ति, तो वो सिर्फ एक लिमिट नहीं थी, बल्कि वो पानी के राशनिंग व्यवस्था की एक तरह से शुरुआत थी। लेख इसे पहला कदम मानता है। अच्छा, तो दिल्ली वाला उदाहरण बस एक तरह की शुरुआत। इसके आधार पर लेख आगे के लिए क्या कहता है, क्या इशारे हैं? लेख भविष्य की एक, कह सकते हैं, थोड़ी चिंताजनक तस्वीर खींचता है कि पानी जो है वो सीमित मात्रा में ही मिलेगा। हो सकता है निजी नलों या सबमर्सिबल पंप पर अलग से टैक्स लगे। अरे हाँ, और लेख तो यहाँ तक सोचता है कि जो हमारी नदियां, नहरें हैं, जो पारंपरिक स्रोत हैं, आम लोगों की पहुंच वहां मुश्किल हो सकती है। सोचिए, घाटों पर ये लिखा हो कि यहाँ नहाना जुर्म है। ये पानी पर कंट्रोल की एक एक्सट्रीम सिचुएशन दिखाता है। पानी पर कंट्रोल, ये तो ठीक है, पर लेख इसको जमीन वाले मामलों से कैसे जोड़ रहा है? उसमें क्या कनेक्शन है? देखिए, पानी के साथ साथ लेख जमीन के नियंत्रण की भी बात करता है। जैसे एक उदाहरण है कि गांव की जो पंचायती जमीन है उस पर कब्जा करके उसे सरकारी जमीन बनाया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि कम्युनिटी का कंट्रोल कम हो जाएगा। अच्छा। और दूसरी तरफ जो लोगों की अपनी निजी जमीन है वो बैंकों में गिरवी पड़ी है या फिर लोन के बोझ तले दबी हुई है। तो ये तो एक तरह का दोहरा दबाव हो गया। मतलब पानी जैसे संसाधन पर कंट्रोल और जमीन जैसी संपत्ति का फाइनेंशियल जाल में फंसना, और ये फाइनेंशियल जाल ये हमें बैंकिंग सिस्टम की तरफ ले जाता है। सही कहा। बिल्कुल। लेख इसी फाइनेंशियल जाल को बैंकिंग प्रणाली की जो कथित दिक्कतें हैं उनसे जोड़ता है। कैसे? जैसे ये बताया गया है कि लोगों को बैंकों से अपना जमा किया पैसा निकालने में या जरूरी लोन लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। मैनेजर टाल सकता है कि भाई आज कैश नहीं है, कल आना। ये आम हो सकता है। मतलब पैसा है खाते में पर हाथ में नहीं। लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख यहीं से ये नतीजा निकालता है कि शायद असल में कैश कहीं है ही नहीं। अच्छा, हाँ, सब कुछ इंटरनेट पर आधारित एक तरह का कागजी खेल है, या कहें डिजिटल एंट्री है बस। जिसके पास जमा है उसे भी जरूरत पर नहीं मिल रहा, और जिसने लोन लिया है शायद उसके पास भी असली कैश नहीं, बस खाते में एक नंबर आ गया। ये तो, अगर सब कुछ डिजिटल है तब तो ये व्यवस्था बहुत ही नाजुक लगती है। क्या लेख इसकी नाजुकी पर भी कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। इसी पूरी कथित व्यवस्था की कमजोरी को दिखाने के लिए लेख यूरोप में जो हाल में बिजली संकट आया था उसका उदाहरण देता है। अच्छा, यूरोप के बिजली संकट का उदाहरण, वो कैसे जुड़ता है इससे? क्या कनेक्शन है? देखिए, लेख एक सीधी सी चेन बनाता है, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट जिसे कहते हैं, कि अगर बिजली गई तो इंटरनेट बंद तो पूरी डिजिटल बैंकिंग ठप। सही बात है। और अगर बैंकिंग ही ठप हो गई तो फिर लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? लेख इसे सीधे सीधे पेट खाली होने से जोड़ता है। ये दिखाता है कि ये कथित सिस्टम कितना ज्यादा निर्भर है और कितना नाजुक। तो अगर हम इन सभी अंशों को एक साथ रखकर देखें तो ये लेख एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है। पानी जैसे बेसिक संसाधन पर सख्त कंट्रोल की आशंका, जमीन का फाइनेंशियल जाल में फंसना, और ये सब टिका है एक ऐसी डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था पर जो बिजली या इंटरनेट के बिना ही चरमरा सकती हैं। ये सिर्फ अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, लेख इन्हें एक ही जुड़ी हुई कमजोर कड़ी के हिस्सों की तरह दिखा रहा है। सच में ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है। जैसा इन अंशों में बताया गया है, हमारे जो सबसे बुनियादी प्राकृतिक संसाधन हैं उन तक हमारी पहुंच और हमारी जो जटिल आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो आखिर किस हद तक एक दूसरे से गुथी हुई हैं और कैसे एक दूसरे की कमजोरियों को बढ़ा सकती हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है, खासकर जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं।